नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जा रही है। आज हम इसी पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा लक्षण है जिससे वो मरीज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी माने फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डेंगू की बात करें तो हर साल हम देखते हैं कि डेंगू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और ये एक पीक टाइम है जहाँ पर डेंगू से बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, डेंगू की ही अगर हम बात करें तो अगर इसको शुरू में रोक लिया जाए या प्रिकॉशन ले लिया जाए तो इससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जो ले सकते हैं लोग, और साथ ही साथ क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे समझ सकते हो डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं? देखिए, डेंगू से बचने के प्रिकॉशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मच्छर न पनपने दिया जाए। आपके आसपास कहीं भी पानी जमा है, घर के अंदर इंडोर प्लांट्स हैं, कूलर है, तो उसके पानी को भी बदलते रहना ज़रूरी है। अगर कहीं भी पानी जमा हुआ है तो वहाँ एक बूंद केरोसिन ऑयल का या कोई ऑयल डाल दे जिससे कि वो लार्वा पीपा नहीं बढ़ पाए, मच्छर न बन पाए। और साथ ही साथ एंटी फॉगिंग का भी और एंटी लार्विसाइडल इस सब का भी उपयोग करना ज़रूरी होगा। उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खबर करें अगर आपके आसपास मच्छर है तो। इसके साथ साथ फुल स्लीव्स को पहने और मच्छर काटने से बचें। जो मच्छर को भगाने वाले लेप होते हैं उसका उपयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और अगर आपको इसके बावजूद कभी फीवर बहुत तेज़ हो रही है, आपको लग रहा है कि इतनी तेज़ फीवर है कि बॉडी एक हो रहा है, शरीर की हड्डियों में दर्द हो रही है, आंखों के पीछे दर्द हो रही है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है और दवाई खाने के बाद भी फीवर नहीं उतर पा रही है, बहुत कम देर के लिए उतर रही है, फिर चढ़ जा रही है, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। और शरीर पे रैशेस निकल रहे हैं तो ये सब डेंगू के लक्षण हैं। आप तुरंत जा करके चिकित्सक के देखरेख में अपनी जांच कराएं। अगर किसी को लैट्रिन काला होने लगा या नाकों से, मसूड़ों से अगर हल्का भी ब्लड आता है तो ये गंभीर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए। और अगर शुरू में आप उपचार करने लगते हैं, जिसका दो चीज़ का मूल मंत्र है, एक है कि शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं होने दें, उसे प्रॉपर आप रखते हैं, और दूसरी है कि सिंपल पैरासीटामोल से अपने फीवर को उतारते रहें, तो फिर आप की रिकवरी जल्द होने की संभावनाएं रहती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कई बार लोग फीवर को नॉर्मल फीवर समझ के पैरासीटामोल खा लेते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ पाता कि कहीं ना कहीं वो डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं। तो नॉर्मल फीवर से डेंगू का फीवर कैसे अलग है, कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अगर आपको डेंगू का फीवर हुआ है तो इसमें बहुत तेज़ बुखार आती है, सामान्यतः 103 104 भी चली जाती है, और दवाइयाँ लेने के उपरांत भी बहुत आसानी से वो नीचे नहीं आता है। सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, आंखों के पीछे तेज़ दर्द होता है, और हड्डियों में भी आपके बहुत तेज़ दर्द होती है जो सामान्य फीवर में नहीं होती है। और इसके साथ साथ हाथ पे रैशेस भी लाल लाल चकते भी निकल सकते हैं जो डेंगू में निकलते हैं। और इसके साथ इसे इतनी तेज मांसपेशियों में भी दर्द होती है, भूख की कमी होती है। कभी कभी डेंगू का वायरस जो है लिवर पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसके कारण से उल्टियाँ भी लगती हैं और भूख भी बहुत कम हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होने लगती है। ये सब लक्षण अगर है तो ये सामान्य फीवर में नहीं होती है और ये डेंगू का फीवर का लक्षण हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम खान पान की बात करें तो हम देखते हैं अक्सर डेंगू में प्लेटलेट्स काफ़ी कम जाता है। तो क्या कुछ ऐसा खाएं जिससे प्लेटलेट्स जो है वो सही रहे, इस बारे में बताएं। जी, प्लेटलेट्स डेंगू फीवर में कमता है। उसमें जो वायरस होते हैं वो प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी रखता है, और इम्यून सिस्टम के कारण से हाइपर एक्टिविटी से भी प्लेटलेट्स की टूटने की दर बढ़ जाती है। प्लेटलेट्स को कमी नहीं हो इसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लेते रहनी है, शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो इसलिए अगर आपको भूख कम लगे, प्यास कम लगे, तो फिर आप ORS का घोल पीते रहें। डेंगू के फीवर में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होने दें, इसके लिए खान पान पर विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात करना सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं हो। इसके लिए डाब का पानी, शीतल पेय जो ORS का घोल के साथ होता है, उसका प्रचुर मात्रा में सेवन करते रहें, जिसमें कि शरीर में पानी की प्रचुर मात्रा रहे। इसके साथ साथ जितने फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपका कीवी का फल है या फिर अन्य साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, उसका सेवन करें। हरी सब्जियों का सेवन करें और क्लिष्ट भोजन से परहेज करें, जिसमें कि बाहर का चीज़, अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़, डिब्बा बंद चीज़, और इसके साथ साथ जिसमें मिर्चा, मसाला, तला, तीता, घी, तेल ज़्यादा है, उसको अवॉइड करें। सुपाच्य चीज़ का सेवन ज़्यादा करें और
बहुत बार बहुत भ्रामक चीज़ें आती हैं कि बकरी का दूध या फिर पपीता का पत्ता का पीस करके लोग लेने लगते हैं। उसकी बहुत वैज्ञानिक तथ्य नहीं कि इससे बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ता है। तो इसके लिए पूरी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य खान पान और ताज़ा खाना पीना खाते रहेंगे और शरीर में लवण पानी की नहीं कमी होने देंगे, प्लेटलेट्स के बढ़ना इससे सुनिश्चित हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं। और साथ ही साथ आप प्लेटलेट्स की भी अगर बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स काफ़ी कम जाता है। तो आपने जाना कि क्या कुछ ऐसे खान पान है जो आपको लेने की ज़रूरत है जिससे आपका जो प्लेटलेट्स है वो सही रहे और आप स्वस्थ रहें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।